सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क और अपनायत की ये महफ़िल जारी व सारी है। आपका और हमारा साथ अब से लेके इफ्तार टाइम तक रहने वाला है। हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हुए हैं और चंद दिन जो हैं वो बाकी हैं इस माह के हवाले से। आपको बताते चले पर दरूद सलाम भेजो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात रसूल नात से और उसके बाद हमारे जो मेहमानान गिरामी हैं उनके तारुफ़ की जानिब बढ़ेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम साकिब अब्बास से कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करें। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। और हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। अरे वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। और सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न संवारो, सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न संवारो, ये शहर नबी मिस्र का बाज़ार नहीं है, जो
माशाअल्लाह। वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी पेश बिल्कुल करने बिल्कुल। की सादत हासिल कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि आज रमज़ानुल मुबारक आप कह लें कि मुझे ये लग रहा है कि हम बिल्कुल जो इख्तितामी लम्हात होते हैं शायद वो फ़ील आ रही है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत की ये जो महफ़िलें ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में सजती हैं, इनकी तो क्या ही बात है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके अपने बख्त संवारते हैं। और जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि मुख्तलिफ सोशल टॉपिक्स पे भी हम बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी डेफिनेटली बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। हम उनसे बहुत सारी बात करके हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से और उनकी जो स्ट्रगल्स हैं और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उनके हवाले से ज़रूर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारी इस ट्रांसमिशन में बरकत रमज़ान में हमारे जो पहले मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, आपका ताल्लुक सरज़मीन उकाड़ा से है। आप आस्ताना आलिया कादरिया रिजविया वैसिया जमालिया उकाड़ा शरीफ से आपका ताल्लुक है। पीर मोहम्मद वकास तैयब कादरी रिजवी जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके साथ साथ मेरे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा, और मैं डेफ़िनेटली अपने नाज़रीन को हमेशा ये कहता हूँ कि जो होस्ट का काम होता है उसमें बहुत सारा काम जो है ये मेरे प्यारे दोस्त जो हैं, हमारे मोहसिन जो हैं वो करते हैं। और किसी तारुफ का मोहताज नाम नहीं है। हमारे साथ पीर सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जहाँ पे हम आप कह लें कि रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, आप संभाल लेते बहुत हैं। अच्छा करते हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है और मैं ये कैसे कहता हूँ कि बुखारी साहब जो है ना वो हमें संभाल लेते हैं। इसके हवाले से जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको डेफिनेटली आप जान जाएंगे। और इस वक्त मैं जिस और शख्सियत की जानिब बढ़ रहा हूँ, ये शख्सियत जो है इनका काम बहुत मुनफरिद है। और उन्होंने ख़ास तौर पे कुरान पाक के हवाले से जो काम जो वर्किंग इनकी है वो बहुत कम नज़र आती है। एक आप कह लें कि यूनिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जिन्होंने हमेशा जनाब लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जो है उसको जो है आप कह लें कि अपनी फ़हरिस्त में अव्वल रखा। हम जब उनसे बात करेंगे तो आप जान जाएंगे कि किस कदर नाबगाह रोज़गार ये शख्सियत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान ताहिर साहब। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। और उनके साथ साथ आपको बताते चलें, मैंने आपको बताया था ना कि सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और हम उनसे बातचीत भी करते हैं और उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी जो है वो पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया हसन साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं। आप लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं और आपसे हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले, उनकी हाज़िरी लगवाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज हम जिस मौजू पर, वैसे तो जनाब मोहतरम हमारे साथ अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब जो है मौजूद हैं, उनसे तो हम किसी भी टॉपिक पे बात करें, किसी भी मौजू को छेड़ लें, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि वो जनाब जो हैं वो कुरान पाक के हवाला जात लेके आते हैं। वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फूल चुनकर आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। बुखारी साहब, रमज़ान मुबारक है और हम तीसरे अशरे में हैं और फ़रज़ंदान इस्लाम जो हैं वो इत्तिकाफ़ पे बैठ चुके हैं। मुख्तसरन इत्तिकाफ़ के हवाले से बताइएगा हमारे जानने वालों को, और उसके बाद फिर हम शब कदर की अहमियत पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गौहर शम साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसातत से अपने हम वतनों से, नाज़रीन सामीन से गुफ्तगू हो जाती है और ख़यालात का इज़हार। इत्तिकाफ़ जो है ना वो एक ऐसी मुनफरिद इबादत है कि जितने अम्बिया हैं सही आज दुनिया में, जितने खुदा ने अपनी बारगाह से अम्बिया अलैहिस्सलाम को भिजवाया, वो एक ही पैगाम लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, खालिसतन अल्लाह के लिए, अल्लाह का हो जाना,
खालिसतन खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर करना, अपना मलजा मावा हर तरह के हाजात, दुआएं, इल्तिजाएं, नमाज, इबादत उसी से वाबस्ता रहना। सही। तो ये मुखलिसीन लहुद्दीन वलाउ करहल मुशरिकून, सिर्फ अल्लाह की तरफ ही लौ लगाना, रुजू करना। इत्काफ वो वाहिद इबादत है जो तमाम अम्बिया के पैगामात का निचोड़ है। बेशक। मेरी अर्ज सुनिए कि आप पूरी दुनिया को छोड़कर बिल्कुल जाके अपने खालिक और मालिक के दर पे जाके बैठ जाएं। सही। और तवक्कल उसी पे करें, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सही अल्लाह की बारगाह में बैठ जाना, उसकी चौखट पे बैठ जाना, उसके दर पे जाके बैठ जाना, ये इत्काफ है। और ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी है और सुन्नत मुअक्कदा भी है और ये सुन्नत कफाया भी है, तीनों चीज़ें। सही सही। इस सूरत से एतबार से। और मैं आपसे अर्ज करूं कि जब आप सारी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के घर में, मस्जिद में, उसके दर पे जाके पड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तवक्कल उसी पे है, उम्मीदें उसी से है, दुआएं उसी पे हैं, सजदे उसी को हैं, इबादत उसी की है, कलाम उसी का पढ़ रहे हैं, तो फिर इंसान मिसले मलाइका हो जाता है। सही सही। मेरी अर्ज सुनिए, मलाइका, कोई इंसान मलक बन जाए, फरिश्ता बन जाए तो मिसले मलाइका। एक मासूम तो नहीं हो सकता, अलबत्ता महफूज हो जाता है। बेशक। देखिए, मासूम और महफूज में फ़र्क है। महफूज अनिल खता फरिश्तों के मुकाम पर इसलिए कि जब वो ना चुगली करेगा, ना ग़ीबत करेगा, ना हसद करेगा, ना कोई ऐसा गुनाह, कानों से ऐसा गुनाह सुनेगा, ना ज़ुबान से बोलेगा, ना हाथों से, ना पाँव से किसी गलत जगह पर जाएगा, तो वो महफूज अनिल खता हो जाएगा। ये इतना बड़ा दर्जा जो मिसले मलाइका हो जाना और अल्लाह की बारगाह में उसका कुर्ब तलाश करना और उसी पे तवक्कल करना और उसी से उम्मीदें रखना और उसी से अपनी दुआएं, मुनाजात और हाजात पेश करना, ये दीन इस्लाम का, ये कुरान का, चारों आसमानी कुतुब का और ये अम्बिया का वो वजीफ़ा है जो वो लेके अपने परवरदिगार की तरफ से अपने बंदगाने खुदा की तरफ आए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे साथ पीर मोहम्मद वकास तैयब कादरी रिजवी साहब मौजूद हैं। वकास साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। आप उकाड़ा से तशरीफ़ लाए। रमज़ान मुबारक की बरक़ात हैं और आप बरकत रमज़ान में मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से ओवरऑल जनरली रमज़ान मुबारक की बरक़ात हम कैसे समेट सकते हैं? कुरान और सुन्नत में किस तरह आया है कि इस माह मुबारक से हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक हदीस फ़र्ज़ करता हूँ, उससे माह रमज़ान शरीफ की ये जो आखिरी लम्हात हैं वो हमें अगर कोई गफलत में पीछे गुजर गए हैं, इन जो चंद घड़ियाँ रह गई हैं इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के महबूब के ज़िक्र में गुजारनी चाहिए। एक हदीस फ़र्ज़ करता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आप तशरीफ़ लाए मस्जिद में, तो जो मिंबर पर आप तशरीफ़ लाने लगे तो आपने मिंबर के पहले दर्जे पर पाँव मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरे दर्जे पर पाँव मुबारक रखा, फरमाया आमीन, तीसरे दर्जे पर पाँव मुबारक रखा, फरमाया आमीन। उसके बाद खुतबा वगैरह जो भी मामलात हुए, जब आप फारिग हुए तो सरकार तो असहाब जब कोई ऐसी बात होती तो फिर हजूर से अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह आज क्या मामला था। जब आप तशरीफ़ लाए, आप मिंबर पर तशरीफ़ लाने लगे, आपने पहले दर्जे पर पाँव रखा, फरमाया आमीन, इसी तरह आपने तीसरे दर्जे पर फरमाया आमीन, तो ये क्या मामला हुआ? तो सरकार दो आलम हजूर इरशाद फरमाते हैं, आज जब मैं हजूर जब जलवा फरमा हुए और पहले दर्जे पर पाँव जब सरकार दो आलम हजूर आपने रखा तो सरकार फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स जो माह रमज़ान मुबारक को पाए और अल्लाह और उसके रसूल की ज़िक्र करके, अल्लाह की इबादत करके अपनी मग़फ़िरत, अपनी बख्शिश ना करा सके, वो शख्स हलाक हो जाए, एक रवायत में है बर्बाद हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो हजूर ने फरमाया आमीन। अब दूसरी जब दर्जे पर पाँव रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो शख्स जो आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सुने, जब भी हजूर का नाम सुने, जब भी, इसका मफ़हूम है जब भी हजूर का नाम सुना जाए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो भी आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सुने और आप पर दुरूद पाक ना पढ़े, वो शख्स भी हलाक हो जाए और दो एक रवायत में बर्बाद हो जाए। आपने फरमाया आमीन। और तीसरे दर्जे पर जब पाँव रखा, वो भी बड़ी अहमियत की बात है, इंतहाई अहमियत की बात है और हाजिर दौर के लिए ख़ास तौर पे
वो लड़के, वो औलाद जो माँ बाप के में गुस्ताखी करती है, नाफरमान है, उनके लिए हजूर फरमाते जब मैंने तीसरे दर्जे पर पाँव रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में अपने बूढ़े माँ बाप को पाए या दोनों में से एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो शख्स भी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। हजूर ने फरमाया आमीन। अब ये बदवा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दे रहे हैं और सरकार दो आलम उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं आमीन की। तो अब इससे माह रमज़ान का आपने फरमाया था, माह रमज़ान, अब देखिए कितनी ये अहमियत का हामिल है, सही, कि कितनी अगर हम पहले इसको गफलत में गुजार चुके हैं, अगर हम बख्शिश ऐसा कोई हमने अमल नहीं किया जिससे रब करीम हम पर करम और फजल फरमाए, तो हमें ये चंद घड़ियाँ जो रह गई हैं, ये मना रब करीम अल्लाह ताला की इबादत करके, हजूर का जिक्र करके, हमें अल्लाह को मना के ये जो है अपनी इन घड़ियों को महव करके ताकि अपनी बख्शिश करवा सकें, उस बददुआ से बच सकें और हम बख्शिश जिसको अल्लाह करीम इस रमज़ान में बख्शेगा उनमें हमें शामिल कर सकें। बहुत खूबसूरत बात। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का ये तुफ़ैल है और रमज़ान मुबारक के आप कह लें कि आखिरी चंद अयाम जो हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह अभी पीर मोहम्मद वकास तैयब कादरी साहब फरमा रहे थे कि हमें ये जो घड़ियाँ, ये जो चंद दिन रह गए हैं, हमें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपने आप को, अपने वक्त को संवारना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए यहाँ पे हमारे साथ एहसन अली मौजूद हैं और सैयद अमीन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अमीन काज़मी, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अपनी हाज़िरी पेश करें। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
करना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद अमीन काज़मी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। बिला ताख़ीर हमें उस शख्सियत की जानिब बढ़ना है जिन्होंने कुरान पाक के हवाले से एक मुनफरिद अंदाज में अपनी जो है हाज़िरी पेश की है, अपना वक्त संवारा है। और उनके आप कह लें कि जो वर्किंग है उसके हवाले से उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सलमान ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका माइक आपके सामने मौजूद है, माइक आप पकड़ लें ताकि आपसे आवाज़ का सिलसिला जो है वो मेरे देखने वालों तक पहुंच सके। सलमान ताहिर साहब, सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप अपने जो है आपकी जो वर्किंग है हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला ने मुझसे एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम लिया, इसमें मेरा दखल कोई नहीं। सही, थोड़ा सा माइक करीब करके बोलिएगा प्लीज़। अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चुना जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हुआ कुछ ऐसे कि मैं अपने बच्चे को 85 में हिफ्ज़ कराने के लिए ले जा रहा था, छोड़ने के लिए। सही। तो मैं उस वक्त उसकी उम्र 4.5 साल थी। सही। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लेगा इंशाल्लाह, तो मैं क्या करूँगा। तो लेकिन उस एज में और उसमें ये था कि हिफ्ज़ तो मैं नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने ज़हन में डाला कि यार लिख तो सकते हो। बेशक। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 85 में कुरान पाक लिखना शुरू किया देखकर। उसमें 85 से लेकर 92 तक सिर्फ 5 सिपारे हुए, यानी 7 साल में 7 साल 5 में पारे सिर्फ आपने लिखे। सही। उसकी मेन वजह ये थी कि मैंने किसी को इसका ज़िक्र नहीं किया हुआ था। सही। सिर्फ मेरी वाइफ को पता था। तो जब मेरे वालिदैन और मेरे बच्चे सो जाते थे फिर मैं ये लिखा करता था। सही। तो उसके बाद ये जो मैंने पहले फ़िक्रा कहा ना कि ये काम सिर्फ अल्लाह ताला ही कराते हैं, सही। उसके बाद इसके दौरान तकरीबन 25 साल का गया। ओके, 92 के बाद 92 से 2017 तक ओके 25 इयर्स का कुछ गैप। नहीं लिखा गया। सही। और बहरहाल फिर 2017 में मैंने 2002 से हज उम्रे का काम शुरू किया हुआ था। सही। तो हरमैन में भी जाना रहता था, हज उम्रे की भी सआदत मिलती रहती थी माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर 2017 में अब इतनी दफ़ा जाने के बावजूद, चाहत के बावजूद, हरमैन के इमाम साहिबान से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। सही। हालांकि मैं अपनी एसोसिएशन का चेयरमैन भी रहा, वहाँ हाई ऑफिशियल से भी मुलाकातें होती रही, सब कुछ होता रहा। लेकिन जब 2017 में मैं गया हूँ तो मैं अपने कुरान पाक जो मेरे लिखे हुए थे उस वक़्त 24 सिपारे हुए थे। ओके। तो वो मैं साथ लेकर गया। तो अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया। अपना इमाम साहब जो खाना काबा के, सही, खालिद अल गामदी साहब, शेख खालिद अल गामदी, उनसे मुलाकात हुई। बेशक। सही। जो मेरी ज़िंदगी का ना भूलने वाला वाक़या है। सही। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। सही। और मुझे उन्होंने मतलब अप्रिशिएट भी किया और तलकीन की कि इसे मुकम्मल करना है। ओके। सही। तो ख़ास तौर पे जिस तकरीब में हम थे, जब हम उठने लगे तो मैंने उनसे कहा कोई दुआ करें। सही। तो उन्होंने दुआ दी और मुझे नसीहत की कि कुल्लु कामिल, इसे मुकम्मल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने करम किया। फिर 4 पारे मैंने मक्का और मदीना में बैठकर अल्लाह ताला वहाँ ने पे मुझसे लिखे। लिखवाया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। जब आया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। इसकी कंप्लीशन में तकरीबन 32 इयर्स लगे, यानी 25 साल का तो गैप था। सही। 32 साल में 32 आपने साल, कुरान 3 पाक माह जो है में वो अपने हाथ से ये कंप्लीट मुकम्मल किया। बहुत खूबसूरत बात। हमारे साथ सलमान ताहिर साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जनाब डेफिनेटली दोबारा जोड़ेंगे। और यहाँ पे मैं मुल्तमिस हूँ एहसन अली भाई से कि प्लीज़ आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करें।
कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमीन है सूरते दरबान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। कैसे करूं तमीज़े हसन और हुसैन में, कैसे करूं तमीज़े हसन हुसैन में। एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा, एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है। इस इंतज़ार में है क़यामत रुकी हुई, इस इंतज़ार में है क़यामत रुकी हुई, शायद अभी कुछ और हो फरमान फातिमा, शायद कभी कुछ और हो फरमान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है।
एहसन अली बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफ़िल में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। हमारे साथ सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, शब कदर जो है, आखिरी अशरा में शब कदर को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। शब कदर की अहमियत व फजीलत के हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जनाब, शब कद्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो सूरह कद्र है कुरान करीम में, जिसकी किरत की नमाज में इस कदर फजीलत है कि किसी और सूरह की वो फजीलत नहीं। इसके बाद सूरह अखलास, अल्लाह अकबर, और अगर दोनों को मिला के पढ़ें तो इतनी ज़बरदस्त अल्लाह करीम की ये पसंदीदा नमाज सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो जाती है। और इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये कुरान की बात हो रही है। सही। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जब किसी चीज़ की अहमियत को बढ़ाना हो तो फिर अल्लाह करीम का अपना मखसूस जो खुदा का कुदरत का अंदाज है वो यही है कि आप क्या जाने कि शब कद्र क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो खुद ही फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से अफजल सिर्फ एक रात, अल्लाह 84 साल और 4 माह इबादत के बराबर एक माह। सही। और जो इत्काफ के साथ इसको जुड़ा हुआ किया ना सरकार ने इस मोतकफ के साथ कि हमसे गफलत हो सकती है जो इत्काफ नहीं बैठे, कि वो 21 को इत्माम ना कर सके, 23 को नहीं कर सके, आज 25, आज की शब भी बड़ी अहम, सही सही सही, 27 या 29 को ना कर सके तो वो कम अज कम महरूम रह गए। तो जो मोतकफ है, जो इत्काफ करके बैठा हुआ है, उस वह हर हालत में शब कदर को पाले। और यही इत्काफ का मकसद जो है ना वो मंशा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इसीलिए इसमें इत्काफ फरमाया कि आपको हर हालत में शब कदर की फयूदो बरकत, बख्शिश और इसकी तमाम नेमतें मिल सकें। सही सही। तो ये आज की शब भी मैं अपने आपके प्रोग्राम को वसातत से कहूँगा, ये दरमियानी शब है। 21 और 23 और 27 और 29 के दरमियान ये 25वीं शब है। सही। और ये भी ताक रात है बेशक। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 हो या 23 हो या 27 हो, हमारे सिर्फ एहतमाम 27 को होता है, जबकि ये ताक रात, ये बड़ी अहम रात है, ये दरमियान में आ रही है। 29 की शब भी बहुत ज्यादा अहमियत की हमल है। तो इसलिए अगर 5 रातों में अगर हम एहतमाम कर लें, और कहाँ 84 साल की इबादत से ज़ायद इबादत है एक शब में, और अगर किसी की उम्र मुबारक 70 साल हो या 60 साल हो तो वो हर साल शब कदर की फजीलतों को समेट ले तो अजर सवाब का वो आपको आलम होगा कि जो साबका उम्मतों जिनकी वजह से खुदा ने हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पे खसूसी करम फरमाया और ये शब अता फरमाई, हम उनसे कहीं इबादत में और फ़ज़ाइल में और नेकियों में कहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये शब कदर की फजीलत है और ये इत्काफ की बरकत है और आखिरी अशरे का ये अल्लाह का इनाम है। हम खुदा के हजूर साइदा शुक्र बदा लाते हैं और उस मुस्तफ़ा करीम पर लाखों दरूद सलाम पेश करते हैं जिनके सदक़े ये शब हमें नसीब। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। शब कदर की अहमियत और फजीलत के हवाले से जनाब मोहतरम अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब जो हैं वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। और हमारे साथ, चूँकि मैंने आपको बताया कि सलमान ताहिर साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने कुरान पाक अपने हाथ से लिखा, और हम उनकी ये जो जर्नी है उसके हवाले से, जहाँ से हमने सिलसिला कलाम मुनक़ते किया था, वहाँ से ही आगाज़ करते हैं। जी सलमान ताहिर साहब। ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब ये एक कुरान पाक कंप्लीट हो गया, सही, तो इत्तेफाक से कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो उनमें से एक साहब कहने लगे कि जी आपने तर्जमे के साथ नहीं लिखा। तो ये इशारा था, बस अल्लाह ताला ने फिर जहन में ये डाला कि अब जो है उसको तर्जमे से लिखें, क्योंकि उसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगा सही और पढ़ने वालों को भी मिलेगा, ज़ाहिर है। बेशक। तो फिर मैंने 1-2 जगह ट्राई किया। डॉक्टर सरफराज अमान साहब हैं, हमारे इमाम साहब हैं और आलिम हैं, बेशक। उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे एक दिया, अल किताब नाम का है, और उसमें डॉक्टर उस्मान साहब ने उसे मुरतब किया। सही। बहुत सादा लफ्ज़ों में और बहुत सही, उन्होंने कोई 16-17 तर्जुमों से उसे अखज़ किया हुआ है। तो बहरहाल वो फिर अल्लाह ताला के करम से वो मैंने
अल्लाह के करम से लिखना शुरू किया और उसे तकरीबन 2017 में ही शुरू किया सही। और उसको कंप्लीट होने में 1 साल और 2 महीने लगे। यानी 1 साल और 2 महीने में आपने फिर वो सारा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह, तर्जुमे सुभान के साथ। अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरा बड़ा बेटा और बेटी हाफजा हैं और छोटे बेटे ने 14 सिपारे सिर्फ किए हुए हैं। तो मेरा इरादा ये था कि मैं इन तीनों को 10-10 सिपारे ओरिजिनल दे दूंगा और एक एक फ़ोटो कॉपी करके इन्हें पूरा सेट दे दूंगा। सही सही। जब अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो फिर दिल में ये आई कि एक और अल्लाह ताला से मांगे कि एक और लिखवा दे। तो क्योंकि बच्चे ये हिफ्स वाले ज़्यादातर 16-17 वाला यूज़ करते हैं। सही सही। तो फिर मैंने वो एक 16-17 वाला कुरान पाक लिया और वो लिखना शुरू कर दिया। सही सही। वो तकरीबन 2019 में शुरू किया और तकरीबन 9 माह में वो कंप्लीट हो गया। ओके, 2019 में शुरू किया और तकरीबन 9 माह में वो मुकम्मल हुआ। जी, जनवरी टू अक्टूबर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये इसलिए हुआ कि थोड़ा सा वो घर ही बैठे थे, कारोबार पे जाना नहीं था, कोविड वगैरह का सही सिलसिला सही था। सही सही तो उसके वजह से थोड़ा सही ये सिलसिला बन गया। सही। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने सफ़र जारी रखाया। तो ये सोचा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश को समझते हैं। सही। तो उसमें फिर कोशिश की, ढूंढना शुरू किया कि कोई इंग्लिश तर्जुमा अच्छा मिल जाए। तो मैंने 1-2 उलमा से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा मुझे बताया, नोबल कुरान के नाम से। सही सही। और बहुत अच्छा तर्जुमा बच्चों के लिए भी सही मैंने जो देखा। सही सही। तो अल्लाह ताला के करम से और उसी की हिदायत सही। इज़्न से उसके ये तकरीबन मैंने इंग्लिश तर्जुमे के साथ शुरू किया अपना 2020 में। हाँ। और ये तकरीबन 11 माह में कंप्लीट। अच्छा, इंग्लिश तर्जुमा जो है वो 11 माह में तकरीबन मुकम्मल हुआ। अरबी भी और इंग्लिश भी, यानी दोनों चीज़ें साथ साथ। सही सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। इसके बाद जब ये ख़त्म हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि शायद अब ब्रेक है, हो गया। अच्छा काम मुकम्मल हो गया। लेकिन ये चीज़ ऐसी है, मुझे इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। सही। मेरा दिल ही नहीं लगता था कि अब मैं करूं क्या। सही। इंग्लिश तर्जुमा भी हो गया, उर्दू ट्रांसलेशन भी हो गई, अब नेक्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करूं। और ऑफिस से आता था और मुझे एक बेचैनी होती थी, अब मैं क्या करूं। तो मेरे हमजुल्फ हैं, उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक गिफ्ट किया था कुरान पाक। तो उसका हर सफ़ा और हर सतर अलिफ से शुरू होती है। हर सफ़ा और हर सतर अलिफ से शुरू हो। कि जिसने भी मेहनत बहुत की सही कि सही। वो उस तरह उस तरतीब में लेके आए। सतर सही जो है वो अलिफ से। सही। तो बस अल्लाह ने दिल में डाला कि अब ये शुरू करना है। ओके, अलिफ वाला सिलसिला। जी, इस सिलसिले को यहाँ से इन आपसे बातचीत का सिलसिला जो है इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें बढ़ना है सोबिया हसन साहिबा की जानिब। और सोबिया हसन जो है वो आप दाता की नगरी लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करती हैं। सोबिया हसन से मुल्तमिस हूँ कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करें। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती हैं मेरी आँखें। तड़पता है ये दिल मेरा, बरसती
हैं मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई, मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई। मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने की वो गलियां हैं जहाँ हसनैन खेले हैं, मदीने की वो गलियां हैं जहाँ हसनैन खेले हैं। मज़ारे फातिमा का वो दोबारा याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। अल्लाह सुबहान अल्लाह। सोबिया हसन लाहौर से तशरीफ़ लाई हुई सना खान अपनी हाज़िरी पेश कर रही थी और इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ, तो कुछ और मेहमान शख्सियात हमारे सेट की जीनत बनेंगी।